गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। पहले देख लेते हैं कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल हमने देखा कि इंडियन मार्केट कल फर्स्ट हाफ में काफ़ी एक स्ट्रांग नोट पर ओपन हुआ था और जब मार्केट क्लोज हुआ तब वहाँ जाके हमने देखा कि एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आई। और जब दिन ख़त्म हुआ तो हमने देखा कि सेंसेक्स तकरीबन 31 पॉइंट ऊपर बंद हुआ और सेटल हुआ 71386 के लेवल्स पर। और निफ्टी 32 पॉइंट ऊपर बंद हुआ और सेटल हुआ 21544 के लेवल्स पर। हालांकि अगर मैं इंट्राडे की बात करता हूं तो सेंसेक्स ने 72035 की ऊंचाई स्तर लेवल टच किया था और निफ्टी ने 21725 का ऊंचाई दर्ज की थी। अगर मैं फंड फ्लो की बात करता हूं तो कल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने तकरीबन 990 करोड़ की सेलिंग की और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 104 करोड़ की बाइंग की। अगर हम मार्केट ब्रेड्थ की बात करते हैं तो कल मार्केट की जो ब्रेड्थ थी वो बुल्स के फेवर में थी। 2207 स्टॉक्स ने कल पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है और 1637 स्टॉक ने निगेटिव में क्लोजिंग दी है। 52 वीक हाई के जो आंकड़े हैं बहुत रोबस्ट नंबर है, 472 स्टॉक। इसका मतलब ये हुआ कि 472 स्टॉक ने अपना एक नया 52 वीक हाई दर्ज किया है और ये एक बहुत स्ट्रांग नंबर है क्योंकि हमें सबको पता है कि मार्केट में तकरीबन 3 से 4 हज़ार स्टॉक एक्टिवली ट्रेड होते हैं ऑन अ डेली बेसिस। और उसमें से अगर 472 स्टॉक मतलब मोर देन 10% 10 से 11-12% के आसपास के अगर आपके टोटल एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक नया हाई बना रहे हैं, 52 वीक हाई दर्ज कर रहे हैं, तो ये क्लियरली दर्शाता है कि मार्केट में अंडर करंट काफ़ी स्ट्रांग है। ग्लोबल मार्केट में कल मिले जुले संकेत थे। कल हमने देखा कि यूएस मार्केट में डाउ जोन्स और एसएनपी इंडेक्स तकरीबन 0.4% और 0.2% नीचे थे और नैस्डैक तकरीबन 0.1% ऊपर था। और नैस्डैक में तेजी का मुख्य कारण ये रहा है कि वहाँ के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक हैं और जैसे चिप मेकर है एनवीडिया, उसमें कल उछाल आया था। अगर मैं जो की इंडिकेटर हम जो डेली बेसिस पे ट्रैक करते हैं उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.012 के आसपास है। यूएस डॉलर इंडेक्स 102.5 के आसपास है। ब्रेंट क्रूड में हल्का सा उछाल आया 2-2.5% का और $78 पर बैरल के आसपास चल रहा है। यूएस वोलेटिलिटी इंडेक्स कल 2.5% नीचे था और 12.8 के लेवल्स के आसपास चल रहा है। तो कोई ज़्यादा चेंज देखने नहीं मिला है अगर मैं जो की इंडिकेटर हम डेली बेसिस पे ट्रैक करते हैं अगर हम उनकी बात करें तो। ग्लोबल इवेंट्स की बात करते हैं तो यूएस में कल इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे थर्सडे को और ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा रहेगा यूएस मार्केट के मूवमेंट के एंगल से। अगर अब देख लेते हैं कि ऐसे कौन सी न्यूज़ हैं जो हमारे रडार पर होना चाहिए। सबसे पहले हमें सबको पता है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट चल रहा है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है और उसमें ये एक्सपेक्टेड है कि वहाँ ऑटो के रिलेटेड स्पेशली टेस्ला की जो इंडिया की एंट्री है वो शायद इसमें अनाउंस हो सकती है। और इसका एक और अगर ये होती है तो स्टॉक जैसे सोना बीएलडब्ल्यू, यूनो मिंडा, गैब्रियल इंडिया, फीएम, इनमें कहीं ना कहीं एक हल्का फुल्का उछाल हम देख सकते हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी में भी रिन्यूएबल एनर्जी का भी एक अच्छा खासा फोकस हम और वहाँ से कुछ डेवलपमेंट आते हुए देख सकते हैं। एक न्यूज़ आई है कि इंडिया जो है अरेबियन सी में अपनी जो डिप्लॉयमेंट है वॉरशिप की वो 5 गुना करेगा आगे जा करके। तो जो शिपिंग कंपनीज हैं जैसे कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, गार्डन रिच शिप बिल्डर, इनमें कहीं ना कहीं एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये पॉजिटिव हो सकता है। अब एक डेवलपमेंट है महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर के। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक डील साइन की है, टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। यूएस बेस्ड कंपनी है, मोबाइल आए और उसके साथ मिलकर के ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे ताकि जो ऑटोनोमस ड्राइविंग व्हीकल है उसमें ये अपना फोरे कर सके। शॉर्ट टर्म में कोई रिएक्शन नहीं होगा ये न्यूज़ का, हालांकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए पॉजिटिव होगा। पॉलीकैब कल मार्केट आवर्स के बाद, मार्केट बंद होने के बाद उन्होंने एक अपने ऊपर जो एक एलिगेशन लगा है कि उन्होंने टैक्स की चोरी की है उसको डिनाई किया है और उन्होंने कहा है कि अभी उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई कम्युनिकेशन आया नहीं है। तो आज हम एक हल्का फुल्का एक उछाल हम पॉलीकैब इंडिया में आते हुए देख सकते हैं। लुपिन को कल एक अप्रूवल मिला जहां यूएस में वो आंखों की एक दवाई है उन्हें लॉन्च करने की परमिशन मिली। तो इसका एक पॉजिटिव रिएक्शन आज लुपिन में आते हुए हम देख सकते हैं।
स्टील स्ट्रिप व्हील गाड़ी के पहिए बनाने वाली कंपनी है, व्हील्स बनाती है। इन्हें एनसीएलटी से अप्रूवल मिला है कि एएमडब्ल्यू ऑटो कंपोनेंट, जो कि एक डिफंक्ट कंपनी थी, उन्हें एक्वायर करने की इन्हें परमिशन मिली है। और स्टील स्ट्रिप व्हील ये कंपनी एक्वायर करने के लिए 138 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्टील स्ट्रिप व्हील के लिए पॉजिटिव रहेगा। कल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का प्रीमियम कलेक्शन का डेटा आया फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, और उसमें हमने पाया कि जो LIC है, LIC का जो प्रीमियम कलेक्शन है दिसंबर मंथ के लिए 94% ऊपर रहा है ईयर ओवर ईयर बेसिस पे। हालांकि 9 मंथ, अगर मैं पूरा अप्रैल टू दिसंबर का 9 महीने का समय लेता हूँ, उसमें 16% घटा है। बट जो दिसंबर मंथ का जो प्रीमियम कलेक्शन 94% बढ़ा है, काफ़ी एक रोबस्ट नंबर है, और इसका एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम LIC के स्टॉक में देख सकते हैं। ये क्लियरली ये दर्शाता है कि अब LIC का जो मार्केट शेयर कंटिन्यूसली गिर रहा था, उसमें एक उछाल आते हुए दिखा है, और ये पॉजिटिव रहेगा LIC के लिहाज से। इसके अलावा बाकी की जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जैसे SBI लाइफ, मैक्स लाइफ, इनके भी नंबर काफ़ी रोबस्ट आए हैं। HDFC लाइफ और ICICI प्रू लाइफ के जो नंबर हैं, ये कोई इसमें ज़्यादा उछाल नहीं देखा है, सिर्फ 3% का ही उछाल आते हुए देखा है। तो एक पॉजिटिव रिएक्शन ये बाकी सब स्टॉक में भी हम आते हुए देख सकते हैं। अब देखते हैं कि ऐसे कौन सी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है जिस पे हमारी ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले है डेल्टा कॉर्प। तो डेल्टा कॉर्प में कल दिसंबर क्वार्टर के नतीजे आए, उसमें हमने देखा कि रेवेन्यू जो इसका सेल्स है वो 15% से घट गया है। इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 45% से घटी है, और जो नेट प्रॉफिट है 59% से घट गई है दिसंबर क्वार्टर के लिए। तो एक हल्का फुल्का निगेटिव रिएक्शन आज हम डेल्टा कॉर्प में देख सकते हैं। ज्योति CNC आज दूसरा दिन है IPO का, पहला दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था। बट ये जो कंपनी है एक नीश बिजनेस में है, जो CNC मशीन्स होती हैं, जो मशीन बड़े बड़े कंपोनेंट, इंजीनियरिंग कंपोनेंट बनाने में, डिफेंस में, एरोस्पेस में, ऑटोमोबाइल में यूज़ होती हैं, वो सब मशीन बनाती है। इशू लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा है, लिस्टिंग गेन थोड़ा मुश्किल लगता है ज्योति CNC की अगर हम बात करें तो। अब देख लेते हैं कहाँ कल बल्क और ब्लॉक डील हुई। जी एंटरटेनमेंट में हमने देखा कि सॉफ्टजेन ने 0.8% स्टेक कल मार्केट में सेल किया 259 के रेट पे। हालांकि जी एंटरटेनमेंट और सोनी ने भी कल एक क्लैरिफिकेशन दिया मार्केट आवर्स के बाद कि उनकी जो डील है, बातचीत है, वो चल रही है अभी भी, और वो डील कभी कंक्लूड हो सकती है। और जो मीडिया में रूमर थी कि डील कैंसिल हो गई है, उसके चलते जो स्टॉक में कल निगेटिव रिएक्शन देखने मिला था। मुझे लगता है कि आज थोड़ा स्टॉक संभलेगा और इसमें एक हल्का फुल्का उछाल भी आ सकता है। इसके अलावा और कोई ऐसे कोई बड़ी एक्टिविटी इंडियन मार्केट में देखने नहीं मिली। अगर मैं आज का डिस्कशन समअप करूं तो ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं। US मार्केट में भी नैस्डैक ऊपर था, S&P और डाउ जोन्स हल्के फुल्के नीचे थे। आज जब हम एशियन मार्केट की बात कर रहे हैं तो जापान पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है और बाकी के इंडाइसेस हल्के फुल्के निगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ फ्लैटिश टू न्यूट्रल डे रह सकता है आज। काइंड ऑफ एट द सेम टाइम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में जारी रहेगा। ऐसे कौन से सेक्टर है जिस पे हमारा ध्यान होना चाहिए अगले 20 दिनों के लिए, स्पेशली जब गुजरात में वाइब्रेंट समिट चल रहा है, बिजनेस समिट चल रहा है, और एक यूनियन बजट ड्यू है 1 फरवरी को, और काफ़ी सारे कंपनीज के नतीजे भी आएंगे अगले 20 दिनों तक। तो मुझे लगता है कि जो सेक्टर जो गवर्नमेंट के रिलेटेड, स्पेंडिंग से रिलेटेड जो सेक्टर हैं, जैसे डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, फॉर दैट मैटर जितने भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंपनीज हैं, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, निपॉन AMC, HDFC AMC, आदित्य बिरला AMC, हमें सबको पता है कि दिसंबर में जो म्यूचुअल फंड का जो टोटल AUM है 50 लाख करोड़ पे पहुंच गया है, जो कि लाइफ का हाईएस्ट AUM है। और इसके सीधे सीधे बेनिफिशियरी जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं या जो म्यूचुअल फंड के ट्रेड सेटल करती हैं, जैसे कैम्स हो गया, के फिनटेक हो गया, ये हमारे रडार पर होना चाहिए। मार्केट में इतना टर्नओवर बढ़ रहा है तो जितने भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज हैं, जैसे IIFL सिक्योरिटीज, 5 पैसा, एंजल वन, JM फिनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल, ये सब भी हमारे रडार पर हो सकता है। CDSL हमारे रडार पर हो सकता है। इसके अलावा जैसे जैसे अब जो कंपनीज के नतीजे आएंगे उसके हिसाब से मार्केट बाकी के पूरे सेक्टर में एक हम रिएक्शन आते हुए देखेंगे, और इसका एक पूरा अपडेट हम आपको ऑन अ डेली बेसिस देते रहते हैं हमारी मॉर्निंग रिपोर्ट के थ्रू, एट द सेम टाइम हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। बहुत ही जल्दी हम व्हाट्सएप कम्युनिटी भी स्टार्ट करेंगे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको ये सब अपडेट मिलेंगे।
डेफिनेटली पढ़िए और ये जो पॉडकास्ट है इसमें भी हम ऑन डेली बेसिस अपडेट करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो जो भी डिसीजन है सोच समझ के पढ़ लिख करके हमें लेना है, एग्रेसिव बिना सोचे समझे इर्रेशनल डिसीजन नहीं लेना है। आज के लिए इतना ही, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.